से जनता की समस्याएं या टूटी गलियां, टूटे रोड, बंद नाली, बंद सीवर या अवैध निर्माण हो या दिल्ली के अंदर फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण T29/M1 वहां पर लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा है कि वो केवल अवैध निर्माण नहीं था, जनता पार्क की 5 फुट की जगह घेर ली गई। शिकायत में लिखता हूं कि यहाँ पर अवैध बोरिंग है। सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग इलीगल वाटर एक्सटेंशन ऑन द T29/M1 जनता पार्क बलजीत नगर। एक कंप्लेंट, ये कोई पहली कंप्लेंट या आखिरी कंप्लेंट नहीं है। अतः महोदय से मेरा निवेदन है T29/M1 में होने वाले अवैध निर्माण व बोरिंग को तत्काल बंद अथवा सील किया जाए। पिछली शिकायत की कॉपी प्रश्न संख्या 2 पर संलग्न है। अगर एक पत्रकार लगातार एमसीडी के पास शिकायत लगा रहा है, अगर एक पत्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता की कितनी ही कार्यवाही करता होगा ये मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। इस निर्माण के चलते मुझे लगातार मेरे सोर्सेज से पता लगा कि पिंटू शर्मा नामक व्यक्ति, जो कि रुनाक्षी शर्मा, निगम पार्षद रुनाक्षी शर्मा जी के पिताजी हैं, लगातार मुझे थ्रेट दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सागर में कि निगम पार्षद की मिलीभगत और उनके पिताजी की मिलीभगत से ही ये अवैध निर्माण इतनी आसानी से हो रहा है। नहीं तो आज आप ईंट लगाइए, अगले 1 घंटे के अंदर एमसीडी आके उस ईंट को उखाड़ देगी, लेकिन यहाँ लेंटर डाल दिया जाता है। आप निगम पार्षद जी का इसमें जो है हाथ है या उनके पिताजी का हाथ है, जो इतने तरीके से इसको निर्माण को ऐसे खड़ा किया जा रहा है जैसे रेस लगाई जा रही हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। आप लोगों ने देखा कि लगातार जो है दिल्ली के अंदर में अतिक्रमण लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर अतिक्रमण की बात करें तो वही पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में बलजीत नगर, जो कि जनता पार्क के पास में एक ऐसी जगह पे अतिक्रमण हो रहा है जहां पर एक जनता पार्क का पार्क है, वहीं उसके बगल में 5 फुट की गली को किस तरीके से अतिक्रमण द्वारा किया जा रहा है। आज इस समय हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं सब सवालों के जवाब लेने के लिए, और आप ये देख सकते हैं सामने बिल्कुल उपायुक्त कार्यालय करोल बाग क्षेत्र, जो कि नई दिल्ली के अंदर में ये पड़ता है, और इस समय हम लोग करोल बाग में मौजूद हैं और वहीं पर निगम पार्षद सुश्री रुनाक्षी शर्मा जी हैं। उनके चलते उनको सारी कंप्लेंटें दी गई। कंप्लेंटें देने के बावजूद भी यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। अगर कार्रवाई करी गई होती तो शायद आज ये समय नहीं आता कि यहाँ पर कंप्लेंट करने के लिए डीसी साहब के पास में पहुँचना पड़ता। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर पहुँचना पड़ा है, इसका सिर्फ मेन कारण यही था कि यहाँ पर जो कंप्लेंटर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वहीं पर जो तमाम जो जनता थी वो यहाँ पर मौजूद हुई और उन्होंने कंप्लेंट करी कि अवैध निर्माण को किस तरीके से रोका जाए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अवैध निर्माण के ऊपर में अगर काम चलता है तो यूँ समझिए जिसको हाई स्पीड बोला जाता है, उस स्पीड में काम चलता है। बीच के अंदर में पुलिस कंप्लेंट भी हुई और वहाँ पर जो है जिस तरीके से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसको रोक दिया गया। वहाँ पे मशीनें जो हैं वो वहाँ पर बंद हो गई। वहीं पर 112 नंबर पे कॉल करी गई। तब वहीं पर हमारे साथ में इस समय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में सागर मली जी मौजूद हैं। एक बारी हम लोग इनसे जानते हैं कि आखिर में इनकी पूरी कंप्लेंट क्या थी और किस तरीके की कार्रवाई करी गई है और आपको किस तरीके का आश्वासन जो है वो यहाँ से मिला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में क्या वजह हुई जिसकी वजह से आज आपको यहाँ पर पहुँचना पड़ा और कार्रवाई क्या हुई? एक्चुअली क्या था कि एक पत्रकार होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है, एक फर्ज है कि मैं जनता की समस्या को लोगों के आगे उजागर करूं और समय समय पर मैं अपने सोशल मीडिया से या फिर अपने चैनल के माध्यम से जनता की समस्याएं या टूटी गलियां, टूटे रोड, बंद नाली, बंद सीवर या अवैध निर्माण हो या दिल्ली के अंदर फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण, क्योंकि लोगों के लिए पैदल चलने के लिए बनाए जाने वाले फुटपाथ अक्सर हमने देखा होगा कि वो घेर लिए जाते हैं। वहाँ पे कोई रेडियाँ, छोले भटूरे, गोलगप्पे या अन्य प्रकार की रेडियाँ वहाँ पे लगा ली जाती हैं। ऐसी एक शिकायत वार्ड 88 बलजीत नगर से मेरे पास आ रही थी, जहाँ पर मेरे को आम जनमानस ने, वहाँ के लोकल निवासियों ने बताया कि यहाँ पर जनता पार्क एक जगह है, जनता पार्क टंकी वाला पार्क शायद जिसे बोलते हैं, वाटर टंकी। वहाँ पे एक मकान है जिसका पता है T29/M1। वहाँ पर लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा है। अब जब इस तथ्य को जानने के लिए, अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैं बिना तथ्य के आधार पर मैं कोई भी खबर या कोई न्यूज़ नहीं चलाता हूं।
मैं इसको देखने के लिए खुद बलजीत नगर गया, अपना समय निकाल के। जब मैं बलजीत नगर पहुंचा तो जब मैंने वहां आसपास के लोगों से पूछा और वहां देखा तो वहां सच में अवैध निर्माण हो रहा था। और आप जान के हैरान होंगे कि वो केवल अवैध निर्माण नहीं था, जनता पार्क की 5 फुट की जगह घेर ली गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो जनता के जाने के लिए पार्क के साथ में एक गली बनाई गई थी, उस पार्क की भूमि को घेर के उसमें निर्माण किया जा रहा है। दूसरा, जब मैंने उस रोड को देखा तो वो रोड पीछे से तो चौड़ा था, परंतु थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 15 फुट और कम हो जाता है। फिर मैंने देखा लाइन से 3 या 4 मकान वहां पर बने हुए हैं, जो कि 15 फुट इधर से घेरा गया और 5 फुट इधर से घेरा गया है। तो ये बहुत एक निंदनीय और दुख का विषय था। टोटली आपका कहना है कि कहीं ना कहीं अवैध निर्माण करा, बिल्कुल अवैध, बिल्कुल। उसके बाद मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से और मेल के माध्यम से मैं लगातार शिकायत देता रहा, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये मौजूद है, मैं एक बार कहूंगा इस पर जूम करके दिखा दें। ये एक शिकायत मैं 19 सितंबर को देता हूं डिप्टी कमिश्नर को, एमसीडी करोल बाग जोन। इसमें मैं ये शिकायत में लिखता हूं कि यहां पर अवैध बोरिंग है। सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग इलीगल वाटर एक्सटेंशन ऑन द T29M1 जनता पार्क बलजीत नगर। एक कंप्लेंट, ये कोई पहली कंप्लेंट या आखिरी कंप्लेंट नहीं है। सेम कंप्लेंट मैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को देता हूं, सेम कंप्लेंट रिगार्डिंग इलीगल वाटर। उसके पहले एक 29 अगस्त को मैं अपने लेटर हेड पे एक कंप्लेंट देता हूं डीसी महोदय को, जिसमें मैं लिखता हूं कि विषय वार्ड नहीं, ये नहीं है जी। मैं उससे पहले एक कंप्लेंट आपको दिखाता हूं जी, रिमाइंडर। इसमें एक मैंने कंप्लेंट दी थी अगस्त माह के अंदर, और इसमें मैंने ये रिमाइंडर दे रखा है इनको, जिसमें मैंने लिखा है कि महोदय 2 अगस्त 2024 को हमने आपके कार्यालय में मकान संख्या T29M1 जनता पार्क बलजीत नगर वार्ड 88 रोड नंबर 20 में होने वाले अवैध निर्माण और अवैध बोरिंग की शिकायत दी थी, जहां पर बिना नक्शा पास करवाए उच्चतम न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना कर भवन निर्माण किया जा रहा है। वहीं अवैध निर्माण के साथ साथ जनता पार्क की टंकी की भूमि पर भी अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जो कि भवन विभाग में तैनात अधिकारियों की मिलीभगत के नामुमकिन है। अतः महोदय से मेरा निवेदन है T29/M1 में होने वाले अवैध निर्माण व बोरिंग को तत्काल बंद अथवा सील किया जाए। पिछली शिकायत की कॉपी प्रश्न संख्या 2 पर संलग्न है, वे वर्तमान में हो रहे निर्माण की ताजा तस्वीर है, प्रश्न संख्या 3 पर संलग्न है। क्या लगता है इसके अंदर में कि किस तरीके का आखिर में मिली भगत चल रही है? क्या मोटा पैसा चला गया जिसकी वजह से? बिल्कुल, देखिए आप इस शिकायत से समझ सकते हैं रिमाइंडर 1 है, बिल्कुल, इसके बाद रिमाइंडर 2 भी है जी, और इससे पहले जो मेन शिकायत है वो भी है। अगर एक पत्रकार लगातार एमसीडी के पास शिकायत लगा रहा है, अगर एक पत्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता की कितनी ही कार्रवाई करता होगा ये मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी को मैंने एक फुल फॉर्म दी, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि भ्रष्टाचार में अव्वल कहे जाने वाले एमसीडी के अधिकारी लगातार चंद सिक्कों में, चंद रुपयों में बिककर अवैध निर्माण हो या अतिक्रमण हो, ये करवाते आपको जगह जगह नजर आ जाएंगे। अब देखना ये होगा, आज मैं डीसी ऑफिस यहाँ पहुंचा हूँ, डीसी साहब डेमोलेशन के चलते यहाँ नहीं मिले हैं। अब देखना ये होगा कि मेरी इन शिकायतों पे कितनी जल्दी और कब कार्रवाई होती है। केवल आश्वासन दिया जाता है, कार्रवाई नहीं होती। और मैं आपको बता दूं कि इस निर्माण के चलते मुझे लगातार मेरे सोर्सेज से पता लगा कि पिंटू शर्मा नामक व्यक्ति, जो कि रुनाक्षी शर्मा, निगम पार्षद रुनाक्षी शर्मा जी के पिताजी हैं, लगातार मुझे थ्रेट दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सागर मलिक जहां मिलेगा मैं उसके साथ ऐसा करवाऊंगा, वैसे करवाऊंगा। हालांकि मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करता हूं, मैं आंखों देखी और कानों सुनी विश्वास करता हूं, लेकिन ये गंभीर विषय, और जब उनका नाम बीच में आ रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि निगम पार्षद की मिली भगत और उनके पिताजी की मिली भगत से ही ये अवैध निर्माण इतनी आसानी से हो रहा है। नहीं तो आज आप रोड पे गाड़ी खड़ी कीजिए, 5 मिनट में आपकी गाड़ी उठ जाती है, 10 सेकंड में गाड़ी उठा करके गाड़ी में आप अपने मकान में एक ईंट लगाइए, अगले 1 घंटे के अंदर एमसीडी आके उस ईंट को उखाड़ देगी। लेकिन यहाँ लेंटर डाल दिया जाता है। आप अपने विजुअल में दिखा सकते हैं, अपने चैनल में दिखा सकते हैं वो पूरी वीडियो, पूरी शिकायत समय समय की, डे 1 से और आज तक की लेटेस्ट फोटो है मेरे पास मैप कैम वाली, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अवैध निर्माण जब शुरू हुआ था तभी भी मैंने शिकायत लगाई थी, आज वहां एक लेंटर डल चुका है तभी भी मैंने शिकायत लगाई, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं मानेंगे माननीय निगम पार्षद जी का इसमें जो है हाथ है, या उनके पिताजी का हाथ है, जो इतने तरीके से इसको निर्माण को ऐसे खड़ा किया जा रहा है जैसे रेस लगाई जा रही हो।
अब अगर इस तरीके से अगर ये निर्माण होते रहे तो आखिर में अब इसके बाद आप कहां जाएंगे अगर यहां से भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो? देखिए, अगर आज मैं डीसी साहब के पास आया हूँ, डीसी साहब आज है नहीं, कल है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी है। मैं एक बारी परसों फिर डीसी साहब के पास आऊंगा। अगर परसों भी डीसी साहब इसको संज्ञान में नहीं लेते और इस मेरे शिकायत पे कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम होगा मेरा माननीय अश्विनी कुमार जी, जो कि हमारे दिल्ली के नए निगम आयुक्त हैं। निगम आयुक्त, ठीक है, अगला कदम मेरा होगा कमिश्नर साहब के पास जाना, और कमिश्नर साहब के पास भी अगर मेरी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसके बाद मेरे पास एक रास्ता और है, और वो है कोर्ट का रास्ता, जिसमें मैं रिट पिटिशनर लगाऊंगा और मैं पूछूंगा कोर्ट से और भ्रष्ट अधिकारियों से एमसीडी के आखिर उनकी मिलीभगत से ये निर्माण कैसे मुमकिन हुआ। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इस निर्माण में जेई और एई की जो मिलीभगत निकलकर सामने आएगी उसकी मैं सीबीआई इंक्वायरी भी करवाऊंगा। मेरे को रास्ते भी पता है और मैं जानता भी हूं कि मेरे को इस निर्माण के लिए या शिकायत के लिए कानूनी लड़ाई कैसे लड़नी है। कोई अनजान नहीं हूं मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से लगातार जो है अवैध निर्माण हो रहे हैं और वहीं पर इन्होंने अपनी शिकायत जो है आज करोल बाग जोन के अंदर में दी है। वहीं सामने आप देख सकते हैं उपायुक्त कार्यालय है करोल बाग जोन का। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इतनी शिकायत करने के बाद में भी अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आखिर में आगे